ट्रायल बैलेंस ठीक है। तो क्या बोले, रीचेक हम लोग को करना है टोटल को, और डिफरेंस को हम लोग को क्या करना है, निकाल देना है। ठीक है, एंड असर्टेन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। जो डिफरेंस होगा ट्रायल बैलेंस में उसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। अब सपोज करो जैसे डेबिट और क्रेडिट जब इक्वल नहीं आया, तो हम लोग उस केस में क्या किए, दोनों को कैलकुलेट करेंगे, दोनों को हम लोग इक्वल करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग पहले रीचेक करेंगे टोटल कि जो काउंटिंग कहीं एरर तो नहीं हुआ, ठीक है, अरिथमेटिकल गलती तो नहीं हुआ। सेकंड में लिखो, divide the difference of trial balance by 2 and find if there is and find if there is any balances of if there is any balances of same amount in the trial balance, same amount in the trial balance। देखो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस में सपोज करो हम लोग लिखे पहले कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट तो डेबिट साइड में आ जाएगा 30,000। उसके बाद हम लोग लिख दिए डेटर अकाउंट, ये भी इधर आ जाएगा 20,000 फॉर एग्जाम्पल। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किधर जाना है, ठीक है 40,000। सपोज करो कैपिटल अकाउंट 40,000 दिया, ठीक है, तो क्रेडिटर अकाउंट कितना होना चाहिए था हम लोग का, ताकि हम लोग का दोनों साइड इक्वल था। क्रेडिट में कितना होना चाहिए था क्रेडिटर अकाउंट 10,000। पर मेरे से गलती क्या हो गया, जब हम बना रहे थे तो हम 10,000 को लिख दिए डेबिट में, ठीक है ना, हम लोग क्या किए 10,000 को लिख दिए डेबिट में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग दोनों साइड को टोटल करेंगे तो इधर का टोटल बताएगा 60,000 और क्रेडिट का टोटल बताएगा 40,000। हो गया यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, इस पॉइंट में क्या पढ़े हैं कि अगर डिफरेंस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कितने का डिफरेंस आया, पहले तो ये बताओ कि डिफरेंस कितने का है। 20,000 का डिफरेंस है। तो हम लोग इस 20,000 के डिफरेंस को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा 10,000। तो ये हम लोग को ये बता देगा कि इस 10,000 अमाउंट का कोई हम लोग एरर किए हैं। तो अगर कभी भी एरर होता है तो उस डिफरेंस को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे ना, तो अगर रॉन्ग साइड कोई एंट्री हुआ होगा, अब देखो क्रेडिटर रॉन्ग साइड 10,000 से एंट्री हुआ है ना, तो ये हम लोग को बता देगा, इसको हम लोग क्रेडिट में कर देंगे और हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। तो इसी के लिए अगर सपोज करो कोई डेबिट का आइटम क्रेडिट में लिखा गया या कोई क्रेडिट का आइटम हम लोग डेबिट में लिख दिए, तो उस केस में हम लोग डिफरेंस को क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और वो डिफरेंस से हम लोग फिर ये पता लगा सकते हैं कि हम लोग का कहीं रॉन्ग साइड तो एंट्री नहीं हुआ है। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक में कोई दिक्कत।
उसके बाद अगला लिखो, चेक द टोटल, चेक द balances of ledger, check the balances of ledger। हम लोग को क्या करना है, लेजर के बैलेंसेस को चेक करना है कि लेजर में जो बैलेंस है क्या वो सही है कि नहीं, क्या हम लोग उसको सही से लिखे हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग बैलेंसेस को क्या करेंगे, चेक करेंगे लेजर के। उसके बाद लिख दो नेक्स्ट में, सी दैट कैश बैलेंस and bank balance have been included। See that cash balance and bank balance have been included। हम लोग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस को क्या किए हैं, इंक्लूड किए हैं, इस चीज को चेक करना है। अब देखो एक सबसे बेस्ट चीज होता है ढूंढने का गलती, ठीक है ना, तो इसको पॉइंट को ध्यान से लिख लो फिर हम लोग समझते हैं। इफ द मिस्टेक इज नॉट लोकेटेड, if the mistake is not located, then divide the difference by 9। Then divide the difference by 9। If difference is, if difference is completely divisible by 9, if difference is completely divisible by 9, ठीक है, then there can be a error of, then there can be a error of transposition of figure, transposition of, transposition of figure। ठीक है, there can be a error of transposition of figure। देखो ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है पता है, फिगर का, फिगर्स ना चेंज हो जाना एक दूसरे में। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हमको लिखना था 942 और हम लिख दिए 249, या हम लिख दिए 492। ये सब होता है ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर। मतलब फर्स्ट प्लेस वाला फिगर सेकंड या थर्ड पे चला गया, सेकंड वाला फर्स्ट या थर्ड पे आ गया, थर्ड वाला फर्स्ट या सेकंड पे चला गया। इस तरह से उन लोग का जो पोजीशन है, पोजीशन चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया। जैसे हम लोग इसी में एग्जांपल लेके, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अब सपोज करो हमको दिया हुआ है कैश अकाउंट 4000, ठीक है, डेटर अकाउंट 2882, ठीक है। उसके बाद मशीन अकाउंट। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग का ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर हो गया। अब सपोज करो कि हम चाह रहे हैं कि मेरा जो मशीन अकाउंट है वो एक्चुअली में कितना है, हम यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट पहले लिख लेते हैं कि हम लोग का मशीन एक्चुअली में कितना होना चाहिए। तो
9118 होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली में कितना होना चाहिए मशीन हम लोग का 9118, बट इसको हम लोग गलती से लिख दिए कितना, सपोज करो 8119, ठीक है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट हम लोग मान लेते हैं 16,000, इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। अब टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, अगर हम लोग टोटल करेंगे तो इसका टोटल कितना आएगा डेबिट साइड का, 1 4 नहीं सॉरी 1 5 ना 001, इतना ही आएगा। Yes, 15001, और इधर में कितना आ रहा है 16,000। अब देखो कि डिफरेंस कितने का है, 1001. डिफरेंस 1000 का नहीं है, 999 का होगा ना, Yes, and है ना। 999 का डिफरेंस है। अब अगर 999 का डिफरेंस है, इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे 9 से, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब कि कंप्लीटली अगर डिविजिबल हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कहीं पे ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर का गलती है। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कोई अमाउंट लिखने में हम लोग गलती तो नहीं कर दिए, ट्रांसपोजिशन हुआ है कि नहीं हुआ। हम लोग को 9118 लिखना चाहिए था, और हम लोग उसके बदले में क्या लिख दिए 8119। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर। तो अगर जो डिफरेंस आएगा, अगर वो डिफरेंस मेरा किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 9 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो चांसेस है कि वहां पे देखो कंफर्म नहीं होता है, देयर कैन बी अ चांसेस की देयर कैन बी एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर, but it is not completely sure कि there will be the error of transposition only. There can be any kind of error, but we have to find out by applying different methods so that error can be located, ठीक है ना। तो हमको नहीं लगता कि यहां तक में किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछो। उसके बाद लिख लो, if the error is not located, if the error is not located even after even after putting the best effort, even after putting the best effort to find out the error, to find out the error, then the difference amount, then the difference amount will be transferred to, the difference amount will be transferred to suspense account, suspense account। ठीक है, हम लोग उसको कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं।
तो बोलो समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक में कोई दिक्कत नो सर। नो नहीं है ना? सर। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का ट्रायल बैलेंस है वो खत्म हो गया। ट्रायल बैलेंस इतना ही है। तो ट्रायल बैलेंस तो इजी है, काफी इजी है, समझ में आ गया होगा। ट्रायल बैलेंस में तो हमको नहीं लगता कि कोई इशू आया होगा। नो सर। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या क्या कर लिए। हम लोग अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस कर लिए, बुक कीपिंग डिस्कस कर लिए थे, उसके बाद आ, कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस डिस्कस किए। देन जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना? अब हम लोग कर लेंगे फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, हम लोग अभी क्या पढ़ लेंगे? अब फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में आएगा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्या होता है ट्रेडिंग, पीएल, ये सब हम लोग के बहुत आगे तक काम आने वाला चीज है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो अब हेडिंग दे दो। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम लोग को जर्नल एंट्री में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? जर्नल एंट्री सबको आता है, सबको क्लियर है? यस तो मतलब अगर हम तुम सर। लोग से एक हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है सर। ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये क्या विड्रॉल किया गया बैंक से ऑफिस यूज के लिए? इसकी जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगी? हाँ, सर ड्यू बोला है तो बाकी वाला ड्यू है कि विड्रॉल वाला, वो समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं वापस से बोलो क्या लिखा हुआ है। सर ड्यू ड्यू फ्रॉम ना, डी बैंक आर फॉर ई ऑफिस। डब्ल्यू ना, DREW, ड्यू ना। डी यू, नो सर, ड्यू ड्यू बाकी वाला DUE। DUE, अच्छा, क्या यस लिखा सर। हुआ है ड्यू? फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ड्यू तो कभी हो ही रुपीज नहीं फोर। सकता, ड्यू फ्रॉम बैंक तो ये कभी हो ही नहीं सकता है। होगा तो DREW ड्यू होगा, DUE ड्यू तो हो ही नहीं ओके सकता। सर। ओके सर। ठीक है ना? तो वहां पे तुमसे या तो कहीं देखने में गलती हुआ होगा या लिखने में गलती हुआ होगा। DUE ड्यू तो हो ही नहीं सकता कभी भी, नहीं DREW। सर, ऐसा क्वेश्चन है, एक ट्रांजैक्शन ऐसा है क्वेश्चन में। देखो मेरे हिसाब से DUE ड्यू तो नहीं होना चाहिए, DREW ड्यू होता है कि बैंक से हम लोग ड्यू करते हैं। बैंक से ड्यू कैसे हो सकता है? तुम बैंक से उधारी में कैश कैसे ले सकते हो, मतलब ड्यू बेसिस में? कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? मतलब मेरे बैंक अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं है और हम लोग बैंक से पैसा निकाल लिए, तो ड्यू तो नहीं हो सकता। ठीक है, DREW होगा इसी के लिए वहां पे, और ऑफिस पर्पस के लिए है तो वहां पे ड्राइंग्स नहीं आएगा। ठीक है ना? यस सर। और अगर बाई चांस तुमको लग रहा है कि क्वेश्चन में कहीं है या क्वेश्चन दिया हुआ है, तो काइंडली तुम उस क्वेश्चन का ना फोटो क्लिक करके मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पे, एक बार हम भी देख लेंगे कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर हम शायद बता देंगे देख के उसको कि क्या लिखा हुआ है। तो तुम लोग व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड कर दोगे तो हम देख लेंगे, अगर क्वेश्चन कहीं तुम लोग के पास वो है लिखा हुआ तो अगर अभी हम कुछ जर्नल एंट्रीज तुम लोग से पूछेंगे तो आंसर कर दोगे? तो अभी पहले तो रेज योर हैंड्स, जिसको जिसको जो जो कंफर्म हो कि हाँ हमको अच्छे से आता है जर्नल। सर जीएसटी छोड़ के सर। हाँ जीएसटी छोड़ के, जीएसटी नहीं पूछेंगे। ओके सर। किसको किसको लगता है कि जर्नल अच्छे से आता है? चलो ठीक है, हम ऐसे ही एक कुछ रैंडम क्वेश्चंस कुछ कुछ पूछते हैं, ठीक है ना? विजय, विजय,
विजय प्रताप सिंह, रोल नंबर 56। अच्छा ठीक है, मनीष यस सर। ये बताओ कि अगर सपोज करो कोई मेरे क्वेश्चन में दिया है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, यस सर। तो उसका क्या जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, वरना फ्री सैंपल Advertise- अकाउंट। चलो वेरी गुड, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यार फ्री सैंपल भी हो सकता है ना उसकी जगह पे? नहीं, फ्री सैंपल जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए होता है। क्यों बांटेगा कोई फ्री में सैंपल? तो वहां पे हम लोग फ्री सैंपल कभी नहीं लिख सकते, हमेशा ओके एडवर्टीजमेंट ही लिखाएगा। ठीक है ना? ओके सर। रिया यस सर। तुम बताओ। A person became insolvent, ठीक है, who owed rupees 10,000, only 60 paise a rupee has been recovered. बताओ। रिया सर एक सेकंड प्लीज, एंट्री पास करी थी सर। सर कैश अकाउंट डेबिट 6,000 और बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 4,000 टू डेटर्स अकाउंट 10,000। ठीक है, रेवती यस सर। अगर रहेगा क्वेश्चन में कि परचेज hen for the business, HEN hen मुर्गी, purchased hen for business, यस सर। तो इसका क्या होगा जर्नल एंट्री? परचेज हैन फॉर बिजनेस। हाँ सर ये ट्रेडिंग गुड है ना? अच्छा सॉरी सॉरी सर, ट्रेडिंग। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सर। युवराज सेम क्वेश्चन सर। हेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और किसको किसको लगता है कि उसको आता है इसका एंट्री? सर कैश नहीं होगा सर वहां पे, क्योंकि कैश का इसमें मेंशन नहीं है सर। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अगर तो नाम मेंशन्ड है, क्या सर? नाम मेंशन्ड है। नाम सर परचेज हैन फॉर बिजनेस मतलब कि ये है, लेकिन देखो कैश अगर का कुछ भी नहीं मेंशन्ड होता, सिर्फ परचेज गुड्स लिखा होता है तो कैश नहीं होता है क्या वहां पे? जब तक नाम नहीं लिखा रहे तब तक हम लोग उसको क्रेडिट नहीं मानेंगे। मतलब सर क्रेडिटर का नाम होता है सर? हाँ, तो हमेशा देखोगे तो लिखा हुआ रहेगा टू राम, टू श्याम, टू मोहन, इस तरह से, ओके सर, तब तो है ना? परचेज टू कैश। और किसको पता लगता है कि उसको आता है ये वाला जर्नल एंट्री? जल्दी बताओ। सर इसका सर एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं, गलत है। संजना क्या बोल रही थी? सर हमको लगता है इसका एंट्री होगा ही नहीं, क्योंकि ये बिजनेस पर्पस से नहीं है। बिजनेस पर्पस के लिए है, पोल्ट्री फार्मिंग है मेरा, तो बिजनेस पर्पस के लिए, मुर्गी पालन होता है ना बिजनेस, उसके लिए, तो बिजनेस के लिए। और कोई? अच्छा, ये याद है हम लोग बेसिक टर्म्स में स्टॉक पढ़े थे? यस सर। कितने टाइप्स का स्टॉक पढ़े थे? टू टाइप्स ओपनिंग और सर। लिव स्टॉक भी एक होता है, मतलब जो कि एनिमल से रिलेटेड होता है। लिव स्टॉक अकाउंट हाँ, डेबिट तो टू उसको हम लोग कैश क्या बोलते हैं? लिव स्टॉक, है ना? LIVE, लाइव स्टॉक। तो हेंस हम लोग के लिए तो एनिमल का पार्ट है, लिविंग थिंग है।
तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कभी भी हम लोग हैन अकाउंट डेबिट या जैसे परचेज हॉर्स रहेगा तो हॉर्स अकाउंट डेबिट हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे, सर ये लाइव फिर स्टॉक जो भी एनिमल से रिलेटेड हो सर, लाइव लिविंग थिंग्स, हाँ तो लाइव स्टॉक हो जाएगा। तो फिर तो ये कोई भी डेबिट होगा living सर। thing- हाँ बस सर बिजनेस से परचेज, जुड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना कि वो परचेज कर रहे तो वो बिजनेस से जुड़ा होना चाहिए। अच्छा सर इसमें ये ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग का सर कुछ भी नहीं आता है सर, लाइव स्टॉक डेबिट टू क्या नहीं तो क्योंकि लाइव स्टॉक खरीदा जा रहा है तो वो फिक्स्ड एसेट्स, देखो लाइव स्टॉक क्यों खरीदा जा रहा है, बिजनेस में यूज करने के लिए। अब हम हॉर्स खरीदे हैं तो हो सकता है कि उसमें कार्ट लगा करके हम सामान ढोने का काम कर रहे हैं। यस सर। हाँ, हेन खरीदे हैं तो हेन का मेरा पोल्ट्री फार्मिंग का है, तो हेन एग देगी, तो उसमें से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, यस सर। है ना। काउस रखे हैं तो मिल्क का डेयरी का बिजनेस हो सकता है, तो इस तरह से ये सब बिजनेसेस होता है, तो तो उसमें सर वो यहाँ पे सब लाइव स्टॉक, अगर एनिमल्स है तो लाइव स्टॉक यूज करेंगे, बस इतना याद यहाँ पे रखें। दो सर, यहाँ पे दो पॉसिबल केस हो सकता है ना, जैसे मान के चलिए सर हैन का बिजनेस कर रहे हैं, हैन ला रहे हैं फिर बेच रहे हैं सर। एक हो सकता है सर हैन लाए हैं उनसे अंडा होती है, फिर अंडा से अंडा को कुछ सेल भी कर। कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लाइव स्टॉक ही यूज होगा। ओके सर। ठीक है ना, सर वही अगर बोलो। वो पर्सनल के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए लाए हो तभी तो ड्राइंग तो होगा ना। ड्राइंग्स में चला जाएगा, मतलब उस पर्पस के लिए ड्राइंग में, हम क्या बोले, बिजनेस पर्पस के लिए अगर आया तो वो लाइव स्टॉक में यूज होगा, अगर पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी होगा तो वो चला जाएगा ड्राइंग्स में। ठीक है ना, तो ये सब बहुत बेसिक चीज है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज तुम लोगों को क्या है, क्लियर है। यस सर। एक काम करते हैं, पहले तुम लोग को हम अभी अटेंडेंस बना लेते हैं। चलो, रोल नंबर 1 to 5 कौन कौन है। रोल नंबर 1 सर। रोल नंबर 1, 3 सर। एक एक करके 3 नंबर और 3 1 हो गया, 3 हो गया और 5 स्वप्निल। यस सर। ठीक है, 6 to 10 रोल नंबर 8 रोल 8, सर। रोल नंबर 6 रोल 6, 6 to 10 बस यही है। 11 to 15 11 सर। 11, 11 to 15 में और कोई। ठीक है, 16 to 20 सर। 16 16 17 19 सर। 19 18 19 17 सर। हाँ कर दिए, 16 17 18 19 चारों हो। 21 से 25 25 सर। 23 सर। 25 23 रुपेश। ठीक है, 26 to 30 27 सर। एक सेकेंड एक करके, हाँ बोलो। 20 26 सर। 26 रिया कुमारी, ठीक है, और 27 27 मनीष, 29 सर। ज्योति 29 30 सर। 30। उसके बाद 33 सर। 31 से 35 में 33 युवराज, यस सर। 35 सर। दीक्षा भगत। फिर 36 to 40 में 36 सर। 36 रिया, 37 चंदा कुमारी। ठीक है, 40 तक में 40 40 सर। प्रिया 40 प्रीति कुमारी ना। ठीक है, 41 to 45 43 निक्की कुमारी। 46 to 50 49 49
और कोई 46 to 50 में? तो 51 to 55? 52. 52. Sir, 55. 55, Sanjana. 56 to 61. Sir, 59. Sir, 58. 59, 58. और कोई 56 to 61 में? सर बोलो। सर मेरा 14 छूट गया था सर। अरे तो जब बोल रहे थे कहाँ थे तुम? सॉरी चलो ठीक है। विजय प्रताप सिंह। संकेत, यस सर। तुम अपना अटेंडेंस नहीं बनवाओगे? जब हम पूछे कि 50 से कौन कौन है तो 50 में तुम क्यों नहीं बोले? तुम 50 है ना रोल नंबर तुम्हारा? यस सर। सर ये अटेंडेंस नहीं बनवाता है। बोलता है कि हम बस पढ़ाई के लिए कहा कर रहे हैं, अटेंडेंस के लिए नहीं। सोया हुआ था सर। सर इसका और मत हम लोग बनाइए, उल्टा सो करते रखा हैं। था। और किसी का छूट रहा है यहां तक में? क्योंकि अब अगर कोई बाद में आएगा बोलेगा तो उसका नहीं बनने वाला है। सर रोल नंबर 12 का ग्लिच हो गया, वो बाहर निकल गया। रोल नंबर 12 सर, सिद्धांत कुमार पूरे क्लास में था, सिद्धांत शुभम। अब पूरे क्लास में था तो अभी निकल गया। ग्लिच हो गया सर उसका। देखो जब खुद PUBG से तो कोई नहीं बनवाएगा तो ही हम अटेंडेंस बनाएंगे, ठीक है? ये चीज नहीं हो सकता कि कोई था या कोई नहीं था इससे, ठीक है ना? ठीक है सर, अभी एंट्री तो करने का कोशिश कर रहा था लेकिन आता तो हम कर ही देते उसको एडमिट। चलो ठीक है। तो इसमें अभी जो प्रेजेंट है उसमें सिर्फ एक विजय प्रताप सिंह का अटेंडेंस नहीं बना है क्योंकि वो कुछ रिप्लाई नहीं किया है। उसके अलावा सबका बनना आज ही है मोस्ट प्रोबेबली, सब बोल ही दिया अपना अपना, ठीक है? एक अंशिका कुमारी, हम इसी के लिए बना रहे हैं ना अटेंडेंस। बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के लिए यहाँ पे रहता है, क्लास अटेंड नहीं कर रहा होता है। थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर। हम लोग नेक्स्ट क्लास से फाइनल अकाउंट्स पढ़ना शुरू करेंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ठीक है ना? तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स को कंप्लीट कर लेंगे और फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट करते ही हमको लगता है तुम लोग का ये बैच भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक थैंक यू सर। Thank you, sir.